क्या आपने कभी कोई अच्छी खबर सुनी है, लेकिन आपका दिल इतना थका हुआ था कि उस पर यकीन नहीं कर पाया? हमारे जमाने में भी हम युद्ध विराम के बारे में सुनते हैं। ऐसे पल जब लड़ाई रुक जाती है, जब देश हिंसा से मुंह मोड़ लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच शांति की घोषणाएं होती हैं, जो लोग वो खबर सुनते हैं, उनके दिल तुरंत शांत नहीं हो जाते। क्योंकि डर रातों रात खत्म नहीं हो जाता। विश्वास में समय लगता है। इतिहास ने हमें ये पहले भी दिखाया है। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया ने ये घोषणा सुनी, युद्ध खत्म हो गया है। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी के बाद बहुत से लोग तुरंत खुश नहीं हो पाए। शांति आई, लेकिन उनके दिल दर्द की परछाई में डूबे हुए थे। खबर सच थी, लेकिन दिल को उस पर यकीन करने में समय लगा। आज के सुसमाचार में शिष्य ठीक इसी स्थिति में हैं। वे इतिहास की सबसे बड़ी खबर सुनते हैं। वो जीवित हैं, फिर भी वो यकीन नहीं करते। यहाँ एक खामोश उदासी है। शिष्य विद्रोही नहीं हैं, वे उदासीन नहीं हैं, वे घायल हैं, वे शोक मना रहे हैं, वे थके हुए हैं। मैरी मैगडलिन उनके पास आती हैं। उनकी आवाज में उम्मीद है, मैंने प्रभु को देखा है, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरे लोग भी वही संदेश लेकर आते हैं, फिर भी उनके दिल बंद हैं। शायद हम यहाँ खुद को पहचानते हैं, क्योंकि हमने भी ये संदेश सुना है। वो जीवित है, और फिर भी ऐसे पल आते हैं जब हम हिचकिचाते हैं। ऐसे पल जब प्रार्थना खाली खाली लगती है। ऐसे पल जब उम्मीद दूर लगती है। ऐसे पल जब हम ऐसे जीते हैं जैसे मसीह अभी भी कब्र में हो। अभी भी यीशु आ रहे हैं। वे पूरे विश्वास का इंतजार नहीं करते। वो हमारे डर में शामिल होते हैं। वो हमारे शक में खड़े होते हैं। सुसमाचार हमें बताता है, वे उन्हें डांटते हैं, निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि चंगा करने के लिए। और फिर कुछ अनहोनी होती है। वे उन्हें एक काम सौंपते हैं, पूरी दुनिया में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। तब नहीं जब वे तैयार हों, तब नहीं जब वे मजबूत हों, बल्कि अभी, जैसे वे हैं, कमजोर, अनिश्चितता में, अभी भी भरोसा करना सीख रहे हैं। यही अनुग्रह का राज है। परमेश्वर हमें इसलिए नहीं चुनते क्योंकि हम तैयार हैं। वे हमें इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे वफादार हैं। मरियम मगदालीन, जो कभी टूटी हुई थी, पहली गवाह बनती है। शिष्य, जो कभी डरे हुए थे, कलीसिया की आवाज बनते हैं। धीरे धीरे डर हिम्मत में बदल जाता है, शक पक्के विश्वास में बदल जाता है, खामोशी घोषणा में बदल जाती है। ये सब शुरू होता है एक मुलाकात से। वो मुलाकात हमें दी जाती है वचन में, यूकरिस्ट में, अनुग्रह की खामोश हलचलों में। तो आज आइए हम अपने अंदर सुने, मेरा दिल अभी भी कहाँ थका हुआ है, मुझे विश्वास करने में कहाँ मुश्किल होती है, मैं डर को कहाँ कसकर पकड़े रहता हूँ। उस जगह को उसके पास ले आओ, क्योंकि पुनर्जीवित प्रभु वहीं प्रवेश करते हैं। वहां से वे हमें भेजते हैं, जाओ, अपने परिवार के पास जाओ, अपनी नौकरी पर जाओ, अपने रोजमर्रा के जीवन में जाओ। हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम इसके लायक नहीं हो सकता है तुम्हें अनिश्चितता महसूस हो, लेकिन याद रखो, उन्होंने भी ठीक ऐसा ही किया था। फिर भी सुसमाचार उन्हीं के द्वारा दुनिया में आया, हमारे द्वारा इसे जारी रहना चाहिए। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास में मेरी सहायता कर, मुझे भेज जैसा मैं हूँ, ताकि मैं तेरे पुनरुत्थान का गवाह बन सकूं। आमीन।